हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता और स्वागत है आपका कलाकारी हब में। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अपने घी के लेफ्ट ओवर से शाही कॉर्न की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाने में भी बहुत आसान है। आपने एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो आप हमेशा कॉर्न की रेसिपी इसी तरीके से बनाएंगे और जो हमारे घी का मावा बचता है ना वो भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल के गर्म होने पर उसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून जीरा और जीरे को चटकने के बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च के दाने डालेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा लहसुन डाल की कलियाँ डाल देंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप करके मोटा मोटा काट लें वो डाल देंगे और 1 मिनट तक इसको इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए और इसको इस तरीके से चलाते रहिए। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड टोमेटो और ये भी आपको बस टमाटर थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा काटना है और उसको भी 1 मिनट तक हमें ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाना है। इसको ज़्यादा हमें नहीं ब्राउन वगैरह करना, बस इस तरीके से ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ ग्लास वाटर, आधा ग्लास पानी इनफ होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं आप पानी और बस इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट बाद देखिए पानी काफ़ी सूख गया है और ये भी अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल मैश अगर हम करेंगे तो हो जाएंगे। अभी इसको ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए और अभी इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे अपने जो भी ये मिक्स बनाया हमने और इसको ना हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है, एकदम ऐसा कि स्मूथ पेस्ट के जैसा, ऐसा हमें इसको ग्राइंड करना है और बस इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना है। अभी हमने एक कढ़ाई ली है फिर से और 1 बड़ा चम्मच इसमें तेल डालेंगे और अभी 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे अच्छा कलर भी आएगा और थोड़ा तीखापन भी। अभी हमने अपना जो स्मूथ पेस्ट बनाया था वो डाल दिया और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। इसको बिल्कुल लगातार ना छोड़ें, बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ सकते हैं जब आप गैस का फ्लेम लो करें। ये देखिए पकने लग गया और बढ़िया कलर आने लग गया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ना लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं पर मैंने सूखी लाल मिर्च भी ऐड की थी ग्रेवी में और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, उसमें भी थोड़ा सा तो तीखापन होता ही है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हो आप तो डाल सकते हैं। तो अब बढ़िया से ये पक गया है, लगभग 3 से 4 मिनट हम इसको इस तरीके से पका लेंगे। मसाला डालकर इसको भून लें और गैस का फ्लेम कम कर दें और चलिए अभी हम डालेंगे इसमें हमारी सब्जी की एकदम जान जो है ना, वो जो हम घी बनाते हुए हमारे पास जो मावा बच जाता है ना, जो घी का लेफ्ट ओवर होता है वो हम इसमें डालेंगे। मैं अधिकतर घी बनाती रहती हूँ और ये मेरे पास काफ़ी बचा रहता है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है और ये मैंने 3 बड़ा चम्मच डाला है। जो सर्विंग स्पून होता है ना वो भर के डाला है मैंने इसमें। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतना डालें और इसको डालने के बाद इसको इस तरीके से पका लें और एकदम स्मूथ हो जाएगा ये और आपकी ग्रेवी एकदम रिच हो जाएगी। और अभी हमने कॉर्न ऐड कर दिए, ये फ्रोज़न कॉर्न है, आप फ्रेश कॉर्न भी ले सकते हैं, बस आप फ्रेश कॉर्न लें तो उनको बॉईल करके डालें। मैंने फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं तो वो मैंने डायरेक्ट ऐसे डाल दिए हैं और बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनेगी। देखना ऐसे इस तरीके से चलाते रहेंगे तो बढ़िया कलर आएगा आपका। और अब हम इसमें डालेंगे अपना सब्जी का एक सीक्रेट, 1 बड़ा बाउल भर के दूध डाला है मैंने इसमें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। वैसे तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है पर आप इसको ऐड करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, एकदम शाही कॉर्न बनकर रेडी होगा। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए बढ़िया से पकने लगा है साइडों से और एकदम से बबल्स उठ रहे हैं इसमें। इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे इस तरीके से और बढ़िया ग्रेवी बनी है इसकी। और अभी हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून नमक। आप नमक थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो तो उतना आप डाल लें। अब बस अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चुटकी भर कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है कसूरी मेथी से, आप ज़रूर डालें इसको। और बस इसको मिक्स कर लिया और बारीक कटे हरे धनिए की पत्ती से इसमें और भी बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और ये ज़रूर डालें, बढ़िया भर के डालें, खूब सारा हरा धनिया, बहुत अच्छा लगता है।
और चलिए अब सर्व करते हैं इनको। हमारा शाही कॉर्न बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, देखिए देखने में ही। आपने ये एक बार बनाया ना, आप पनीर की सब्ज़ी बनाना भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और हरे धनिया की पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे। ऊपर से आप मलाई डालकर भी इसको गार्निश कर सकते हैं या क्रीम डालकर गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। ये लीजिए हमारा बन गया है शाही कॉर्न। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने घी के लेफ्ट ओवर से एक और रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने घी बनाने की विधि भी आपको बताई थी कि कितना आसानी से आप घी बना सकते हैं और सिर्फ 1 हफ्ते की मलाई से आप ढेर सारा घी निकाल सकते हैं। और आज मैंने आपके साथ घी के लेफ्ट ओवर की एक और ये रेसिपी शेयर की। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना।